हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारे वीडियो है उसमें हम करेंगे नरेशन को स्टार्ट आज हम करेंगे। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो आज हम करेंगे और रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हम नरेशन को समझेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज नरेशन, नरेशन है क्या। ठीक है, तो नरेशन जो है हमारे पास है एक नाउन। ठीक है, नरेशन क्या है, एक नाउन जो कि नरेट वर्ब से निकला है। और नरेट वर्ब जो है इसका मतलब क्या है हमारे पास, टू से, ठीक है, या टू स्टेट, किसी चीज को बताना, किसी चीज को कहना, किसी बात को कहना, इसके किसी बात का या किसी भी कार्य का वर्णन करना, ये होता है हमारे पास नरेट का मतलब। तो नरेशन क्या है, किसी के द्वारा किए गए कार्य को या किसी के द्वारा कही गई बात का वर्णन करना इज नरेशन। ठीक है, नरेशन क्या है हमारे पास, दिस इज, अगर हम कंप्लीटली देखें तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, मीन क्या है इसका, स्टेटमेंट। अब हम एक स्टेटमेंट के जरिए क्या करेंगे, हम किसी के द्वारा कही गई बात का वर्णन करेंगे, हम उसको बताएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो नरेशन मीन्स स्टेटमेंट दैट, द स्टेटमेंट दैट स्टेट या दैट से द थिंग सेड बाय द अनदर पर्सन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कोई भी एक बात, कोई भी चीज जो दूसरे के द्वारा कही गई है, तो उसको जब हम वर्णन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। तो नरेशन के हमारे पास दो टाइप के हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारे पास नरेशन जो है कितने टाइप का है, नरेशन है हमारे पास टू टाइप का। नरेशन जो है इसका मतलब हमने देखा कि इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट। और ये कहां से निकला है, ये निकला है नरेट वर्ब से। अब इसके दो टाइप हैं। फर्स्ट टाइप जो है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और सेकंड जो है वो है इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया कि नरेशन का मतलब क्या है, स्टेटमेंट। तो अब हमने जो स्टेटमेंट यूज की है किसी भी बात को का वर्णन करने के लिए, वो स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड हमारे पास नरेशन कितने टाइप का है, दो टाइप का है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो, जब हम किसी की कही गई बात को बताते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम सेम जो एज इट इज वर्डिंग उस सामने वाले बंदे ने यूज की थी उसकी बात को हम एज इट इज बता रहे हैं, सेम वही वर्डिंग को हम यूज कर रहे हैं। तो अगर हम जब हम किसी के सामने किसी घटना का वर्णन कर रहे हैं, तो जो सामने जिसकी भी बात हम बता रहे हैं उसने जो भी वर्डिंग यूज की थी, उस सेम वर्डिंग के अंदर अगर हम किसी भी घटना का वर्णन कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, लेकिन अब देखो कई बार क्या होता है, हमारा मीनिंग सेम रहता है लेकिन हम वर्डिंग को चेंज कर देते हैं। वर्डिंग जो है वो हम हमारे तरीके से यूज करते हैं, हमारी वर्डिंग को यूज करते हैं, लेकिन घटना वही रहती है, उसका जो कंक्लूजन है वो वही रहता है। ठीक है, तो ऐसे में हम उस स्पीच जो हमारी स्टेटमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच, जैसे अगर इसका हम स्टेटमेंट जो डेफिनेशन लिखें, when we express the statement of speaker, स्पीकर मतलब जिसने भी बात कही है, जिसकी भी बातों का हम जिक्र कर रहे हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं, वो क्या है, स्पीकर। ठीक है, when we express the statement of speaker in the same wording used by the speaker, मतलब
जब हमारे सामने स्पीकर वो बात कर रहा था तो जो वर्डिंग उसने यूज की थी वही सेम वर्डिंग हम यूज कर रहे हैं सामने किसी तीसरे बंदे को वो बात बताने के लिए, तो उस टाइम हम उस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। अब हम डायरेक्ट स्पीच को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जो हमने किसी के सामने जब किसी घटना का वर्णन किया है, उसको नरेट किया है, तो वो डायरेक्ट स्पीच में किया है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो इन डायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या करते हैं हम, जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो है हमारे पास किसकी, अब स्टेटमेंट किसने दी थी, स्पीकर ने। स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर इज क्लोज्ड इन इन्वर्टेड कोमास। ये इसकी सबसे बड़ी जो पहचान है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या करते हैं, इन्वर्टेड कोमास के अंदर उसको हम बंद करते हैं। इन्वर्टेड कोमा लाइक दैट, ये वाले जो होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इसको क्या करते हैं, बंद करते हैं। जो स्पीकर ने जो स्टेटमेंट दी थी, जो बात कही थी, उनको हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में बंद करते हैं। तो ये डायरेक्ट स्पीच की सबसे बड़ी पहचान है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, अगर हमारे स्टेटमेंट क्या है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद है, तो हमें समझ जाना है कि जो भी स्टेटमेंट है वो एज इट इज स्पीकर वाली है। मतलब स्पीकर ने जो भी बात कही थी वो सेम की सेम वर्डिंग के साथ, सेम सेंस के साथ आपके सामने आई है, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे एग्जाम्पल अगर हम करें, तो एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे श्वेता सेड, यहां पे हमारे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम बिजी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास श्वेता सेड आई एम बिजी। तो यहाँ पे देखो, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने बंद कर दिया कि श्वेता ने कहा कि क्या वो बिजी है, कि मैं बिजी हूं। हम बता रहे हैं कि श्वेता ने कहा मैं बिजी हूं। मैं मतलब यहाँ पे जो आई है, कौन है वो श्वेता को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, कि श्वेता की ही वर्डिंग हम यूज कर रहे हैं कि उसने कहा था, क्या कहा था, मैं बिजी हूँ, कि मैं बिजी हूँ। जब मैं श्वेता के पास गई तो उसने बोला कि मैं बिजी हूँ। वो एज इट इज हमने किसी थर्ड पर्सन के सामने जब बताई, तो उसको हमने क्या कर दिया, उस स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ये है हमारे पास डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, अब यहाँ पे स्पीकर कौन था, किसने कही थी बात, श्वेता ने। ये है स्पीकर, ठीक है। मतलब जो बात को कह रहा है, जो हमें कोई बात बता रहा है, वो क्या है, स्पीकर, ठीक है। अब उसकी बात हमने सुनी, तो अब जो उसने कहा था वो है हमारे पास स्टेटमेंट। जिसने बात कही वो क्या है, स्पीकर है। उसने जो भी कहा वो क्या है, हमारे पास स्टेटमेंट है, ठीक है। अब श्वेता की बात सुनकर हम क्या करें, किसी तीसरे बंदे के सामने उसकी बात बता रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम क्या करें, यही बोल दें कि श्वेता सेड आई एम बिजी, मतलब उसने बोला कि वो क्या है, बिजी है, ठीक है। मतलब श्वेता सेड आई एम बिजी, श्वेता ने कहा मैं बिजी हूं, मैं व्यस्त हूं। तो ये क्या है हमारे पास डायरेक्ट स्पीच। एक दूसरा तरीका है कि हम बोल दें श्वेता ने कहा कि वो क्या थी, श्वेता ने कहा, श्वेता ने मुझे बताया कि वो बिजी थी, वो व्यस्त थी, ठीक है। तो उस टाइम जब मैं उसके पास गई थी तो उस समय उसने मुझे बताया कि वो क्या थी, उस समय वो बिजी थी, ठीक है। तो ऐसे एक तो ये है, बता सकते हैं हम, एक बोल सकते हैं डायरेक्ट श्वेता सेड उसने मेरे से कहा कि वो बिजी है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे अगर हम जो स्पीकर वाली सेम वर्डिंग यूज कर रहे हैं, उसकी स्टेटमेंट को एज इट इज हम लिख रहे हैं, जो भी उसने बोला था वही सेम वर्डिंग से, वही सेम टेंस के अंदर हम उसको लिख रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इसकी सबसे बड़ी जो पहचान है, तो वो पहचान क्या है कि जो स्पीकर की स्टेटमेंट है उसको हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में बंद करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास डायरेक्ट स्पीच,
ठीक है। तो यहाँ पे नरेशन का फर्स्ट टाइप क्या है हमारे पास, डायरेक्ट स्पीच। जब हम क्या कर रहे हैं, किसी स्पीकर के द्वारा कही गई बात को किसी तीसरे बंदे के सामने उस स्पीकर की ही लैंग्वेज में उसी वर्डिंग के अंदर अगर नरेट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच। ये हमने एग्जाम्पल किया अभी। तो यहाँ पे अब सेकेंड जो टाइप है हमारे पास वो है इनडायरेक्ट स्पीच। सेकंड जो टाइप है वो क्या है हमारे पास, सेकंड टाइप है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, जब हम वी एक्सप्रेस द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर इन when we express the statement of speaker in our language or wording, ठीक है। जब हम जो अब देखो स्टेटमेंट तो अब भी किसकी है, स्पीकर की ही है, लेकिन उसको हम किसी तीसरे पर्सन के सामने जब एक्सप्रेस करें, उसको बता रहे हैं, उसको नरेट कर रहे हैं, तो हम अपनी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो मीनिंग रहेगा, जो सेंस रहेगी वो सेम रहेगी, कंक्लूजन सेम रहेगा, लेकिन वर्डिंग जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, जब हम अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं किसी के द्वारा कही गई बात को बताने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। और इसकी पहचान क्या है, यहाँ पे जो इन्वर्टेड कोमाज हैं वो रिमूव किए जाते हैं, रिमूव्ड, ठीक है। तो इन्वर्टेड कोमाज को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ पे क्या था, इन्वर्टेड कोमाज हम लगाते हैं स्टेटमेंट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट से हम क्या कर देते हैं, जो स्टेटमेंट के साथ इन्वर्टेड कोमाज है वो हम हटा देते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था डायरेक्ट स्पीच का, क्या था, श्वेता सेड, ठीक है, श्वेता सेड, फिर उसने क्या कर दिया, इन्वर्टेड कॉमास लगाया, आई एम बिजी, ठीक है, फिर फुल स्टॉप। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे श्वेता एज इट इज। अब सेड सेकंड फॉर्म है, दैट मीन्स हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो इसको हम उस टाइम उसने क्या था, उसने कहा था, अब हम सामने वाले को बताएंगे तो हम क्या करेंगे, उसने मेरे को बताया, उसने मुझे बताया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, श्वेता टोल्ड, यहाँ पे आ गया हमारे पास श्वेता टोल्ड। अब जो इन्वर्टेड कॉमाज है उनको हम रिमूव करेंगे और लगा देंगे दैट। उसने मुझे क्या बताया, श्वेता टोल्ड दैट शी वॉज बिजी, और इन्वर्टेड कॉमाज हमने हटा दिए। तो यहाँ पे अब देखो, श्वेता ने बताया कि वो क्या थी, बिजी थी, वो व्यस्त थी, ठीक है। अब इसमें भी तो वही कि श्वेता ने कहा मैं बिजी हूं, तो सेंस तो सेम रही है, कंक्लूजन तो सेम रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, जो श्वेता ने हमसे कहा था उसको तीसरे बंदे के सामने बताने के लिए, किसी थर्ड पर्सन के सामने एक्सप्लेन करने के लिए, उसको नरेट करने के लिए अपनी लैंग्वेज, अपनी वर्डिंग हमने यूज की, जैसा हमको सही लगा वो लैंग्वेज हमने यूज की, ठीक है। और उसमें जब हम बताएंगे तो ये हम क्या बोलेंगे, इसको इनडायरेक्ट स्पीच। और अब यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड कॉमाज हमने रिमूव कर दी, तो इसका मतलब है कि हमने लैंग्वेज अपनी यूज की है। इन्वर्टेड कॉमाज होने का मतलब है कि वही लैंग्वेज, वही वर्डिंग है जो स्पीकर ने यूज की थी, ठीक है। जिसने ये बात कही है उसने यही वाली लैंग्वेज, यही वाली वर्डिंग यूज की थी। ये इन्वर्टेड कॉमाज इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने ये हटा दिया तो इसका मतलब क्या है कि बात तो यही कही गई थी, लेकिन लैंग्वेज या वर्डिंग सेम नहीं थी, ये डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट वर्डिंग है, ठीक है। जैसे हम काफी सारी स्टेटमेंट जब हम साइंस के अंदर करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी हमारे पास एक्सपर्ट के द्वारा दी गई डेफिनेशंस होती हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, कई बार तो डेफिनेशंस को हम इन्वर्टेड कॉमाज में बंद करते हैं
कि वहां पे वो क्या बताते हैं कि भाई सेम लैंग्वेज सेम वर्डिंग उसने यूज की थी। लेकिन कई बार क्या होता है हमें वो सेम लैंग्वेज याद नहीं रहती, तो हम सिर्फ कंक्लूजन को ध्यान में रखते हैं और उस कंक्लूजन को डिस्क्राइब करने के लिए हम अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं, तो उस टाइम हम इन्वर्टेड कॉमाज को यूज नहीं करते। ठीक है, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर हमने इन्वर्टेड कॉमाज यूज कर लिए तो दैट मीन्स भी उस एक्सपर्ट ने वही वाली लैंग्वेज वही वाली वर्डिंग यूज की थी और वही वाला मीनिंग दिया था। ठीक है, तो वो डायरेक्ट स्पीच। तो ये था हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। कि डायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, जो स्पीकर की स्टेटमेंट है स्पीकर की जो स्टेटमेंट है वो स्पीकर की ही लैंग्वेज में हम एक्सप्रेस करते हैं और उसको हम स्टेटमेंट को क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमाज में बंद करते हैं, तो वो है डायरेक्ट स्पीच। और जब हम स्पीकर की जो स्टेटमेंट है उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं, अपनी लैंग्वेज में बताते हैं, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उससे हम इन्वर्टेड कॉमाज को हटा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो ये था हमारा नरेशन का इंट्रोडक्शन। आज हमने किया कि नरेशन क्या है। नरेशन दैट मीन्स किसी के द्वारा कही गई बात को, किसी भी एक घटना को, किसी के द्वारा दी गई स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना, उसको किसी तीसरे के सामने नरेट करना, दैट इज नरेशन। ठीक है, तो अब नरेशन के दो टाइप हैं हमारे पास, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये इसके टाइप हमने देखे कि जब हम सेम लैंग्वेज यूज करते हैं तो वो है डायरेक्ट स्पीच, और जब हम डिफरेंट अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं वो है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक नरेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो डायरेक्ट स्पीच है। जब हम डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं तो अभी देखो यहाँ पे हमने दो पार्ट बना दिए, जो कंप्लीट सेंटेंस बना उसके दो पार्ट हैं, एक विदाउट इन्वर्टेड कॉमास और एक विद इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम क्यों लिखते हैं, तो इनको हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। डायरेक्ट स्पीच को अच्छे से समझेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं और क्यों ये हमने ऐसा किया है, इन्वर्टेड कॉमाज में क्यों एक को बंद किया है एक को नहीं किया है, तो ये क्यों किया हो, तो सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। हमने स्टेटमेंट को समझा कि नरेशन क्या है, उसके टाइप्स को समझा, फिर हम करेंगे नरेशन के जो डायरेक्ट स्पीच है उसको एक्सप्लेन करेंगे, और नेक्स्ट इसके रूल्स जो है वो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, उनके रूल्स हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।